हाँ, यहाँ पढ़े लिखे तो काफ़ी लग रहे हैं यार, मैं यहाँ पे ज़्यादा गंवार लग रहा हूँ। अच्छा पीछे यार, पहला ही कदम मैंने करियर के आगे बढ़ाया, पीछे कर दिया इसी में। ऐसे आदमी हमें बढ़ने ही नहीं देना चाहते। इसमें भी वाह वाह कर रहे हैं, मूड खराब। पहले तो मैं भैया से पूछना चाहूँगा कि ये जितने भी, मैं कई 4 माइक करे हैं मैंने अभी तक बस लाइफ में, जितनों भी यहाँ सारे सैंडविच ही दे रहे हैं, घिरो विरो है क्या आप सबका? ये समोसे पेटीज का नाम नहीं जानते क्या आप लोग? पक गया मैं ये खा खा के बिल्कुल। हाँ, तुम गंवार मान लो यार, कुछ भी मान लो। तो हम स्कूल की कहानी सुनाना चाहता हूँ मैं। हाँ, तो स्कूल की कहानी सुनाता हूँ। हमारे जब 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे तो उसमें हम स्कूल कभी गए ही नहीं। पहली बार गए, बताएंगे अभी, रुकिए इंतज़ार करो। तो स्कूल गया मैं पहले टाइम, तो मेरे दोस्तों ने कहा बंक करते हैं, कैसा होता है, बंक मारते हैं। तो अलीगढ़ में किसने मुरारी चाय वाला सुना है? सबने सुना है, सब फूकते हैं मतलब। वहीं गए, मैं नहीं फूकता भाई। तो मैं पहली बार वहाँ मुरारी गया, जैसे एक चाय का सिपला, पूरी मेरी साल ख़त्म, एग्ज़ाम आ गए डायरेक्ट। मेरे पिताजी तक खबर पहुँची, तुम्हारा लड़का 1 साल स्कूल भी नहीं आया। वहाँ जैसे ही मेरे पिताजी ने कहा तुम स्कूल नहीं गए कभी भी, मैंने कहा मैं नहीं गया। तो उन्होंने कहा हमारा नाम ऐसे, हम पहाड़ चढ़ के स्कूल जाया करते थे और तुम्हारे दादाजी नदी पार करके, जिसके पिताजी हर कोई यही डायलॉग मारते होंगे। और मैंने मेरे गांव में, मैंने बताया ना भाई, पहले पूरा सुन तो लो, बीच के हो क्या घुसने की आदत? आप समझ आए कमरे क्यों हैं यहाँ? हाँ बोलने दो यार। हाँ, तो फिर मैं जैसे ही गया तो मैं अपने गांव सबसे पहले यही देखने गया, वहाँ पहाड़ वहाड़ है नहीं, वहाँ कुछ नहीं। मेरे बाप ने मुझे चूतिया बनाया, मतलब उन्होंने अपने बाप को चूतिया बनाया। देखो 2 लाख के चक्कर में अपने बाप को क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ 2 ही आए हैं यहाँ पे भी, देख लो लाख। हाँ तो फिर मैं गया, तो मेरे बाप ने कही कम से कम 99% लाओ जब हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। मैंने मतलब तुमसे जब भी बात करेंगे, मतलब मैंने उसके बाद भी तुमसे ही बात करूँगा मैं, ये लड़कियाँ नहीं हैं। इधर इशारा किया मैंने, इधर इधर इधर। हाँ तुम्हारी साइड तो वैसे भी नहीं करूँगा, इतना गोरा चिट्टा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा यार। क्या खाते हो तुम जो हम नहीं खा पा रहे? सैंडविच का कमाल इस पे ही आया, पूरा वाइट। ऑगी खाते हो? अच्छा, उसकी गर्लफ्रेंड तुम ही खा गए थे मतलब? वाइट ही थी वो भी, ध्यान करो। हाँ तो फिर हम एग्ज़ाम देने गए, तो पहला एग्ज़ाम हमने दिया तो किसी को याद नहीं था। हमारा एक दोस्त था अब्दुल, आप फैज़ान को इमेजिन करो यार, यहाँ काफ़ी अच्छा किया इसने। हाँ फैज़ान था, तो वो थोड़ा महंगा था। महंगा देखा है कभी? नहीं ऐसा, तो ऐसा था। तो उसने कहा मैं बहुत जल्दी याद कर लेता हूँ भाई, किसी ने याद नहीं करा तो मैं सबको कराऊंगा। मैंने ठीक है तू कराइयो भाई सबको, ठीक है। वहाँ पहुँच गए तो उसको ना बंदा इधर के इधर दिखते थे। तो जैसे ही हमारा टेस्ट पेपर आया, सबने हाथ में लेते ही, तो हमारे एक सर थे जो सोनम मैम थी, उनके चक्कर में थे, क्लास से बाहर चले जाते थे टेस्ट पेपर देते, वो चले गए। जैसे ही टेस्ट पेपर हाथ में आया तो अब्दुल ने लिखना स्टार्ट किया। हमने कहा भाई ये आज फाड़ देगा, हम सबको पास करा ही देगा। तो हम सब ने कहा अब्दुल सर तो बाहर चले गए। मैं देखा तो वो साउथ की मूवी देखता था, हमेशा टोन में रहता। उसने कहा ये लो देखो एग्ज़ाम। वो महंगा था भाई, दीवार की तरफ दिखा रहा ही हूँ, और वो भी खाली, क्योंकि उसे कॉपी भी डेस्क पे इधर दिख रही थी। उसने टेस्ट पेपर अपना पूरा डेस्क पे दे दिया। और हम चूतिए, हम अब्दुल से कह रहे पीछे मुड़, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गया। 1 घंटा मुझे समझाने में लग गया, 1.5 घंटा पेपर रह गया। और फिर हमने उसकी डेस्क पे देखा, मैंने भाई यहाँ लिखा हुआ है, हमने वो पेपर लिख दिया। तब भी हम सारे फेल हो गए। पहली बार स्कूल गए वो भी एब्सेंट आ गए, क्योंकि अब्दुल ने सिर्फ रोल नंबर और नाम ही लिख रखा था उस पर, क्योंकि पन्ने पलट नहीं पा रहे थे सीट पे। हम सारे फेल हो गए। यहाँ टीचरों की फटके 4 हो गई। कह रहे एक बंदे ने 29 बच्चों का पेपर दे कैसे दिया? पहला इलाहाबाद कॉपी चाकू नहीं आती थी, वहां से इलाहाबाद से टीचर इधर आए, वो भी 0 देने के लिए टेस्ट पेपर पे, क्योंकि सीट तो वहाँ जा नहीं सकती। फिर उसके बाद सर ने कहा तुम्हारी पढ़ाई बस की नहीं है, तो हमने साइंस में इंटरेस्ट लिया। साइंस में गए तो हमारा पहला पेपर आया। सर ने कहा आपकी बार मैं सबके सामने दूंगा, सोनम मैम के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। तो पहला ही, हमने कभी पढ़ा तो था नहीं, पहले ही आया रॉकेट। रॉकेट का इंजन कैसा होता है, एक गैस रॉकेट के ऊपर लिखना था। तो हमें पता था, मैं सर एक जने ने हमें बताया था कि कुछ ना आए पेपर में तो बना के लिख देना। तो हमें तो बनाना भी नहीं आता था। तो हमने जैसे ही पढ़ा कि रॉकेट का इंजन कैसा होता है, हमने लिखा रॉकेट का इंजन सफ़ेद होता है, कि हमें तो टीवी में वही दिखाया गया था।
ऐसे उड़ता नहीं है वो, ऐसे उड़ता है। हाँ, तो उसके बाद फिर रॉकेट का इंजन सफ़ेद होता है। रॉकेट कैसे उड़ता है? हमारे क्लास के बच्चे चूतिए, रॉकेट के अंदर बहुत तेज उड़ता है और चूती उसमें गियर लिख के आ रहे हैं, 6 गियर होते हैं। मतलब इतना कैसे खराब कर सकते हैं यार हम। उसके बाद भी फिर हम फेल हो गए, हमारा तीसरा अटेम्प्ट। फिर हमसे कहा तुम ड्राइंग करो, काफ़ी अच्छी कर सकते हो। तो क्रश किस किस की थी मैडम मैं बचपन में यहाँ पे? पसंद तो सभी को होती है टीचर अपनी कोई ना कोई, तो हमें भी बहुत पसंद थी। तो सर ने कहा जो चीज़ तुम्हें पसंद हो उसकी ड्राइंग बनाओ। सारे बच्चे सोनम मैम की ड्राइंग बना रहे हैं। उन पर 4 लाइन लिखनी थी। जैसे ही सर को टेस्ट पेपर दिया, सर ने चाटा मारा। इस बात पे नहीं मैडम का गुनाह, सर कह रहे थे पीठ पे तिल कौन बनाएगा मैडम का। मैंने तुरंत देखते ही तिल बना दिया। सर ने फिर भी मेरा चाटा मार दिया, राइट साइड है तिल। पूरे कॉलेज में अफवाहें फैल गई कि सर को कैसे पता मैडम की पीठ पे तिल है। नहीं भाई साहब बोलने तो दो, तुम ही आके कर लो यहाँ पे। गोरा चिट्टा इंसान है इसलिए कुछ नहीं कह रहा। नहीं भाई साहब टेस्ट तो मेरा सही है। तो फिर उसके बाद पूरे कॉलेज में अफवाहें फैल गई कि सर को कैसे पता। सर कह रहे हैं कि मैडम और उनका कुछ चल रहा है। किसी ने देखा होगा सोनम गुप्ता बेवफा, वो हमारे स्कूल की मैडम थी, ये 10 के नोट पर लिख के वायरल हुआ था। फिर उसके बाद टीचर के घर पे खबर पहुंची सर पे, जो शादीशुदा थी, पहले उनकी नई नई शादी हुई थी। उनके सर नीले ड्रम छुपा रहे हैं, मेरी बात कहीं मान ना दे, दूसरा स्कूल में चक्कर चल रहा है। उनने तत्काल टिकट कैंसिल कराई कि पहाड़ से धक्का मुझे वो ना दे दे। फिर हमारी 12th निकल गई, फेल। फिर हमने कहा कि करियर में कुछ कर लें। मेरा दोस्त उमेश है, अभी 1-2 हो रहा है। हमने पार्टी बनाई फिर मुरारी पे जाकर कि हम लोगों को कैसे अपना करियर बनाना है। तो ये करियर की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि पार्ले जी में पहले 16 बिस्किट आते हैं, अब 14 बिस्किट आ रहे हैं 5 रुपये में। फिर उसके बाद ये एवरेज अलग निकाल रहे हैं कि हर साल 2 बिस्किट कम हो रहे हैं इसमें। और फिर मैं कह रहा हूँ इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं आता। भाई आता है, अंकल चिप्स में 6 आते हैं। एक चिप्स 1 रुपये 10 पैसे का पड़ता है। अलग जूते। तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, मुझे ये करने आना पड़ा। ये भी मुझसे ढंग से लाइफ कहाँ आ रही, देखो मैं पढ़ने बोल नहीं पा रहा। हाँ तो दूसरा, अरे पीछे हट लेता हूँ, करियर से पीछे हटा रहे हैं मुझे। हाँ तो घर की लक्ष्मियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं नहीं होती हैं? आप कौन कौन मानता है घर की लड़की लक्ष्मियाँ होती हैं? फैजन भाई आप मत बताना, आप अलग हो। बहुत सही तो है ही, कहना तो पड़ेगा ही यार। हाँ कौन कौन मानता है घर की लक्ष्मियाँ? भाई हाथ उठाओ सब। अरे हिंदू नहीं है क्या इसकी तरह सब है? हाँ घर की लक्ष्मियाँ होती हैं, यही मैंने माना था अपने पापा जी से। लक्ष्मी हमें धन देती है, पर लेकिन यहाँ तो धन जा ही रहा है। मैंने अपनी बहन के पर्स से 50 रुपए चुराए, बाप के सामने तभी पिटवा दिया। जिस लड़की को पटाना चाहता था उसी के सामने पिल रहा हूं मैं मोहल्ले में। ये कैसी लक्ष्मी है? बाप के सामने पिलवा रही और सेटिंग के सामने अलग। और मुझे तो कहीं धन जाता हुआ दिख नहीं रहा, कहीं से आ रहा है हम पे। रक्षाबंधन पे हम दिए जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड से अगले लिए जा रही हैं। बताइए। अब चलिए थोड़ा रोस्टिंग पे आते हैं, माहौल थोड़ा बदलते हैं। हाँ मैडम, आपके चश्मा कितने नंबर का है? तभी आंखों पे पड़े पड़े जा रही हैं। मैं तभी कह रहा हूँ आंखों से नीचे क्यों नहीं आ रही? हर शायरी आंखों पे। तनु जी हाँ इधर आएंगे ज़रा प्लीज़, बेइज्जती आंखों के सामने होनी चाहिए। अरे आ जाइए यार, आपका इशू है, आप ही सपोर्ट नहीं करें तो कैसे करें? ना तो कामयाबी से पीछे ही हटा दिया मुझे। अच्छा नहीं यार, मुझे डर लगता है लड़कियों से। हाँ तो जब पिछले शो में मैंने फर्स्ट टाइम इन्हीं को सुना था मैंने। अच्छा इधर हो जाऊँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने इन्हीं को सुना था, तो इनको काफ़ी शो करते हुए था, मुझे भी शौक था ला मैं भी कर लूँ ओपन माइक। तो मैंने इनको मैसेज किया, तो मैंने जैसे इनको मैसेज किया 1 महीना हो गया, इन्होंने देखा ही नहीं। मैंने कहा बढ़िया एटीट्यूड है यार। फिर मैंने इनका सरनेम देखा, शर्मा, उसके सरनेम की अकाउंटिंग चल रही थी ये, इसलिए इन्होंने 2 दिन पहले ही जवाब दिया मेरे को। मैंने इनसे कहा मैडम यार लड़के हाई भेज दे तो लड़कियाँ समझती है लुच्चा ही होगा। सही बात है, आप ही प्यार पे सुना के गई हैं यहाँ पे, लुच्चा ही होगा। आप स्टैंड अप करोगे, जवाब भी नहीं देती मैं। अच्छा आप पे स्टैंड अप वालों को आप बात नहीं करती? हाँ सच में, मुझे कोई खड़ा मत होना, इनके सामने बैठे रहो सारे। स्टैंड अप लोगों से बात नहीं करते, खुद खड़ी हैं यहाँ पे। अरे यार कॉमेडी करोगे। अच्छा कॉमेडी, अच्छा हंसना पसंद नहीं आपको? बहुत पसंद है, लेकिन कैसे?
अच्छा ठीक है, तो शर्मा कई रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैंने कहा मैडम आप जवाब दो ये वो, इन्होंने मुझे जवाब दिया ये यस। पता नहीं कौन सा गेम खेल रही थी मेरे साथ, क्या खेल रही थी आप? इन्होंने मैंने इनसे पूछा मैडम आप मेरे को जवाब दीजिए, मुझे इवेंट के अकॉर्डिंग बात करनी है। बंदा करेगा हाँ क्या है कैसे है क्या बात करनी है, इन्होंने लिखा यस। अकेले ही गेम खेल रही है कुछ। एक पल को तो मैं भी सोच रहा मैंने क्या लिख दिया ऐसा। 3 बार तो मैसेज मैंने देखा, क्योंकि भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 12th फेल, अभी बताया था ना मैंने तुम्हें। फिर ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद आप मैंने सुना मिस अलीगढ़ हैं, कुछ खास नहीं, मेरी बहन भी है। हाँ 2016 की। हाँ तो 2016 से चल रहा है क्या? मैं अलीगढ़ में। नहीं सुंदरता तो बहुत पहले से चल रही है, आप बाद में आई हैं। अब चले जाओ यार, अगली बार मुझे बुलाओगे भी नहीं, देखो वहाँ बैठो जाओ। अगली बार चले जाओ, बुलाओगे भी नहीं मुझे अगली बार शो में। हाँ इन्होंने मैंने पूछा मतलब शो ठीक है, इन्होंने कहा हाँ बढ़िया आप ट्राई तो करो। इन्होंने उधर पता है इन्होंने मुझे इस किसकी मूवी चाकू की, आओ यहाँ आके कटूँ। हाँ दिखा सकता हूँ, चाकू की भेजी है इन्होंने मुझे और साथ में 2 आंसू उसमें, पता नहीं क्यों कि तुम्हारी मौत पे रोऊंगी मैं। इतना रिश्ता नहीं है तुम्हारा मेरा, पता मैं तुम्हारी क्यों कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे फॉलो बैक नहीं किया। अरे यार यहाँ मैं चक्कू से मारने की बात हो रही है, तुम्हें अपने टाइम की बड़ी टाइम हो गया यहाँ पे। क्या फॉलो बैक नहीं, मुझे मैसेज का जवाब चाहिए बस यार। हाँ ये मैडम इन पे तो बनता है यार, गेंदे के फूल हैं ये तो। हाँ जी आपसे एक सवाल है, मतलब आप यहीं पे आप अच्छी खासी मतलब मेकअप दिख रहा है आपका ये वो, मतलब आप मेकअप करती हैं काफ़ी अच्छी लग रही हैं। फ्रेंड्स स्नैपचैट का फ़िल्टर क्यों लगाती हैं? मैं जानना चाहता हूँ ये मतलब क्या कमी रह जाती है फ़िल्टर लगाने के बाद आती है फिर, हैं? नहीं लगाती पक्का? जो खराब कर देना तो बाजू वालों से पूछते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक वही 70 की दवाई देते हैं रंग बिरंगी? नहीं आप नहीं देती रंग बिरंगी? रंग बिरंगी देते हैं तो फिर यहाँ क्यों आना पड़ेगा? करियर ठीक नहीं चल रहा क्या? मैं समझ गया, ये दर्दनाक शायरी सुना सुना के हमें बीमार करके अपने क्लिनिक पर बुलाना चाहती हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।